यहाँ क्लास 8 के बच्चों का वर्मा सर स्वागत करते हैं। और तुम में से कुछ बच्चों ने अनुरोध किया कि सर आप पढ़ाने लगे ईंधन चैप्टर 9 बिहार बोर्ड के चैप्टर 8 में सर बल और दाब आप नए पढ़ाए थे। हम पढ़ाए थे, लिखाए भले नहीं थे, तुमको याद नहीं है। फिर एक बार याद दिलाएं। जितने भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हो, अपने अपने सीट को छोड़ो, जाओ, एक कलम लो, कापी लो, आओ। इस कोई भी आ गए, मैं थोड़ा समय देता हूँ, आ जाओ। जो लोग कापी किताब लेके बैठे हो, बहुत अच्छी बात है। अगल बगल और कोई चीज़ है वह भी ले सकते हो। तुम देख रहे हो मेरे हाथ में कलम है। ये कलम इधर चौड़ा है, इधर नुकीला है। हम इस कलम से तुमको कहते हैं अपनी हथेली को चौड़े भाग से इस तरह दबाओ जैसे मैं दबा रहा हूँ। क्या तुम्हें चुभन महसूस होती है? तुम बोलोगे नहीं, लेकिन अगर इस तरफ से दबाने कहें तो मैं भी नहीं दबाऊंगा, क्योंकि ज़ोर से दबाने पर हो सकता है मेरे हाथों में छेद हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका क्षेत्रफल कम है। क्षेत्रफल घटने से दबाव बढ़ता है। यही कारण है कि सुई जिससे तुम्हारी माँ तुम्हारा कपड़ा सिलती है, हमारे दर्जी भाईजान लोग कपड़े सिलते हैं, वो सुई नुकीली क्यों होती है? क्योंकि वह आसानी से छेद करती है। डॉक्टर लोग अभी वायरस का इंजेक्शन दे रहे हैं और हम लोगों को टीका लगा रहे हैं। वो क्यों दर्द करता है? क्योंकि वह चुभता है, उसकी नोक नुकीली होती है। ब्लेड का धार, छुरी की धार जितनी पतली होती है, क्षेत्रफल जितना कम होता है, दबाव उतना ही बढ़ता है। और यही दबाव का, बल का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। बल क्या चीज़ है? सबसे पहले आओ हम लोग यह देखते हैं कि बल क्या चीज़ है। तो हम लोगों को पढ़ना है फोर्स एंड प्रेशर। तो सबसे पहले पढ़ें बल क्या है। बल क्या? बल ताकत है। बल यानी फोर्स क्या है? तो प्यारे बच्चों, तुम कोई चीज़ को मोड़ते हो तो ये मोड़ने में ताकत लगाते हो, बल है। मोड़ना एक क्रिया है और जो तुमने प्रयास किया मोड़ने का, वह एक बल है। तुम कोई भारी चीज़ या हल्का चीज़ खींचते हो, वह एक बल है। मोड़ने वाला बल का नाम विरूपक बल है, तो खींचने वाले बल का नाम पुलिंग फोर्स है, खिंचाव बल। जब तुम किसी चीज़ को धक्का देते हो, तुम्हारे कोई कभी कभी देखते होगे कि अच्छा भला आदमी जिसकी गाड़ी का स्टार्टर काम नहीं करता है, तो वो रिक्वेस्ट करता है, बच्चों थोड़ा सा मेरी गाड़ी ठेल दो, सेल्फ काम नहीं कर रहा, और तुम उसको ठेलने लगते हो, तो वो पुश फोर्स है, धक्का बल है। जब तुम ठेलने लगते हो, रास्ते में रोड ब्रेकर रहता है, तो तुम्हारी गाड़ी रुकने लगती है, तो सब दोस्त सबसे कहते, हे रे ठेल नी, अरे नहीं ठेलाए छो। तो वो अवरोधक बल है, रुकावट उत्पन्न करता है। तो बल बहुत प्रकार का होता है। जैसे जैसे बड़े क्लास में आप जाइएगा, यू विल yourself study different types of forces. Some is push force, some is pull force, some is deforming force, restoring force, नया नया नाम सुनिएगा, restoring force, प्रत्यानयन बल। जब तुम कोई चीज़ को मोड़ते हो, जैसे तुम एक ये किताब लिए और इस किताब को लेके मोड़ दिए, ये मुड़ गई, छोड़ देते हो, तो कोई तो बल है, हम तो कुछ नहीं किए, यह अपने आप सीधा हो जाता है। तो यही है प्रत्यानयन बल। हम जब किसी चीज़ को मोड़ते हैं, लो ये तुम्हारी ही किताब है, ये हो गया विरूपक बल, मोड़ दिए,
इसको बेलनाकार बना दिए, और जब तुम छोड़ देते हो तो ये जो सीधा होता है यह प्रत्यानयन बल है। डियर स्टूडेंट, कोई चीज़ को फेंकते हो, पृथ्वी उसको खींचती है, यह गुरुत्व बल है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। और यही गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु को अपनी ओर खींचता है। ये जो पृथ्वी अगर खींचती है तो इसका नाम गुरुत्व बल हो जाता है। कभी जब तुम कोई चीज़ को किसी चीज़ पर रगड़ते हो तो वहाँ घर्षण बल है। तो तरह तरह के बल हैं, और हम सोचते हैं कि 8वीं क्लास में तुम सभी बलों के बारे में नहीं भी जानो, हम किताब से नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए तुम देखते हो कभी कभी छूट जाता है, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। तो हम सब बच्चा से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम किताबी कीड़ा मत बनो, तुम अपने आप को ज्ञान से भरो। तो कभी तुमको कोई कहे कि बल क्या है तो क्या इतना भाषण देने लगोगे कि खींचते हैं तो बल है, ठेलते हैं तो बल है। तो लो, इस बोर्ड को हम ठेलते हैं तो क्या ये बोर्ड हट जाएगा? तुम सब लोग सब मिल करके अपना अपना घर उठाओ तो क्या तुम्हारा घर तुम्हारे कॉपी के तरह उठ जाएगा? है तुम में इतना ताकत कि तुम अपने पूरे घर को उठा सको? तो बल क्या है? बल किसी वस्तु के अवस्था में, कौन अवस्था में? उसके विराम या गति की अवस्था में, या उसके बनावट में, उसके रूप में परिवर्तन ला देता है या लाने की चेष्टा करता है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल काउज। अंग्रेजी में अगर लिखोगे तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल काउज, बाह्य बल, एक्सटर्नल काउज टू चेंज, to change position, to change position, shape, size, etc. of a body है ना। फोर्स इज एन एक्सटर्नल काउज। टू के जगह हम अगर विच लिख दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। विच चेंजेज पोजीशन, शेप, साइज एटसेट्रा ऑफ ए बॉडी और ट्राइज टू डू सो। हो गया बल। वह, तुम परीक्षा में यही लिखना, बल वह। और अभी से लेके, जानते हो विद्यार्थी, यही 9th में भी आएगा, 10th में भी, 11 में, 12 में, जीवन भर। इसलिए जो बच्चा शुरू से अच्छा से मंत्र याद रखता है वो बढ़िया मंत्रिया बनता है। बल वह बाह्य कारण है, एक्सटर्नल काउज है, जो वस्तु की अवस्था, कौन अवस्था? विराम या गति या बनावट, जो भी हो, जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है, चेष्टा करता है। ठीक, यही है बल की परिभाषा। अगर कोई तुमसे पूछ दे, क्वेश्चन दे दे कि बल किसे कहते हैं, बल किसे कहते हैं, बल किसे कहते हैं, तो तुम यही लिखना। बल किसे कहते हैं तो तुम यही लिखना कि
बल वह बाह्य कारण है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। ठीक, तो अब हम चलते हैं तुमको लेकर के कुछ प्रश्न पर। बल का संकेत लिखो। तो बल का संकेत F हो गया, क्योंकि फोर्स का पहला अक्षर F होता है। 9th क्लास में पढ़ोगे इसका सूत्र। बल का सूत्र, बल बराबर होता है मात्रा गुना त्वरण। अभी तुम यह जानने की चेष्टा मत करो कि यह क्यों होता है। मात्रा किसे कहते हैं यह तुम जान लो, त्वरण किसे कहते हैं तो इसको समझ लो। कभी मोटरसाइकिल पर ज़रूर बैठे होगे, देखे होगे एक एक्सेलरेटर होता है, उसको घुमाने से मोटरसाइकिल का पिकअप बढ़ता है। तुम सब बच्चा मेरे पास साइकिल लेकर आते हो, ताकत जितना लगाते हो पैडल पर साइकिल का स्पीड बढ़ता है। तो वही स्पीड कितना दर से बढ़ रहा है, दर समझते हो, मैंने 1 सेकेंड में कितना स्पीड बढ़ रहा है। इसको ऐसे समझो कि अभी जो है, अभी तुम्हारा वेग था 2 मीटर प्रति सेकेंड था। तुम्हारा वेग, मशीन लगा हुआ रहता है, तुम देखे होगे मोटरसाइकिल सब में मशीन लगा रहता है, स्पीडोमीटर कहते हैं। वो बताते रहता है कि तुम्हारा गाड़ी, कार में, जीप में, सब में कि कितना स्पीड से चल रहा है। अभी तो है 2 मीटर पर सेकेंड, अगर 1 सेकेंड के बाद वेग हो गया 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो 5 में 2 को घटा तो 3 मीटर प्रति सेकेंड, जिसको अब लिखते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 2 बार हो गया ना, सेकेंड गुना सेकेंड। तो यही हुआ कि तुम्हारा 3 मीटर प्रति सेकेंड तुम्हारा वेग बढ़ा, यही हुआ त्वरण। इसी का नाम है बेटा और बेटी त्वरण। त्वरण माने देहाती भाषा में बुझी जाओ पिकअप। नहीं बोले जो गाड़ी पिकअप ले लेल के भाई यही नहीं चढ़ पा लियो, एकदम तुरंत पिकअप ले लेल को। अब ब्रेक तो मंदन, जिस तरह वेग बढ़ सकता है तो वेग घट भी सकता है, तो वही बढ़ने घटने के दर को त्वरण कहते हैं। और मात्रा, जिसको जो मन होता है कुछ से कुछ बोलता है, फलना चीज़ मात्रा है, चिलना चीज़। तुम सीधा सीधी जानो एकदम बच्चा भला कि तुम एक आदमी हो। जितना भी लोग मेरा वीडियो देख रहा है सब आदमी है। अगर किसी का कोई पालतू, किसी की बिल्ली है, वह भी देख रही है तो वह भी एक वस्तु है। तो दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं सबका शरीर रक्त से, मांस से, हड्डी से, चमड़ा से, सबसे बना है। तो इस सब का परिमाण कितना है, कितना उसमें रक्त है, कितना मांस है, कितना हड्डी है, इस सब को जोड़ोगे तो पदार्थ के परिमाण को मात्रा कहते हैं। अब बोलने का तो आदमी कुछ हो बोल देगा, मात्रा इसको कहते हैं, मात्रा उसको कहते हैं, अपना मन है। लेकिन फिजिक्स को हम अपने मन से नहीं चला सकते हैं, है ना। विद्युत बल अनुभव होता है तो वह मात्रा है, मात्रा गुण धर्म है। अरे परिमाण है, मात्रा परिमाणात्मक चीज़ है, क्वालिटेटिव नहीं है। गुण धर्म तो क्वालिटेटिव होता है भाई, गुण धर्म नहीं है, मात्रा परिमाण है। तो विद्यार्थी जैसे लड्डू खाते हो तो लड्डू कौन चीज़ से बनता है, तब बेसन रहता है, इसमें घी रहता है, चीनी रहती है। तो इन सबों के अलग अलग इसलिए बोलता है तुमको, बल्कि लो हम एक इसको तो रफ कर देते हैं तो तुम जान गए हो कि बल बराबर मात्रा गुना त्वरण होता है। मात्रा की अंग्रेजी मास होती है और त्वरण का एक्सेलरेशन। जानो अभी छोटा क्लास में हो, m बराबर मास, मास को मात्रा कहते हैं। इसका दूसरा नाम संहति है और इसका तीसरा नाम द्रव्यमान है। यह पर्यायवाची है ना। और ये याद रखना
पदार्थ के परिमाण को, पदार्थ के परिमाण को, बल्कि यहाँ ये जोड़ दो, वस्तु में पदार्थ के परिमाण को उसकी मात्रा कहते हैं, उसकी मात्रा कहते हैं। और अपना चमड़ा का मुंह है, बोल दो कि बल और त्वरण के अनुपात को मात्रा कहते हैं। अब पूछो लोग से थेथरई में कि हम झूठ बोले क्या कहता है झूठ बोले? तुम भी जो पढ़ाते हो, जो करते हो, सब सही करते हो। जितने भी हमारे शिक्षक लोग पढ़ा रहे हैं, अब तो YouTube पर जब से आए हैं सबको देखने का भी मौका लग रहा है, क्योंकि लॉकडाउन भी है, देखते हैं, ठीक है, सब पढ़ाते हो। लेकिन भाई कुछ मौलिक चीज़ें हैं, उसे अपने अनुसार बदलने की कुचेष्टा मत करो, विज्ञान डैमेज करेगा। तो वस्तु में पदार्थ के परिमाण को मात्रा कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। इसकी इकाई किलोग्राम होती है, इसको किलोग्राम में नापते हैं, किलोग्राम में इसको नापते हैं। रोज़ तुम जाते हो बाज़ार, खरीदते हो, 2 किलो दीजिए परवल, 1 किलो भिंडी, छोटी इकाई ग्राम होती है। ये सब तुम पढ़े हो 5वां, 6ठा, 7वां क्लास में। और त्वरण क्या हो गया? तो त्वरण कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। पढ़ाने समय तुमको थोड़ा सा पढ़ा दिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सलरेशन। इसकी स्पेलिंग जरा भी से याद करना, एक्सलरेशन, ठीक? खूब अच्छा से देख लो। ये सब तुम अभी रफ में रख लो, ये सब अभी बड़ा क्लास में जाके पढ़ोगे। ये सबको तुम सबको रफ में रख लो। बाय द वे पढ़ा दिए, तुमको तो यही जानना है बल का संकेत F होता है। और जिस तरह द्रव्यमान को नापते हो ना किलोग्राम में, तो कोई तुमसे पूछेगा बल की इकाई बताओ, बल की इकाई, तो बताना बल की इकाई न्यूटन होती है, न्यूटन। और बड़की n से मत लिखना, ये इकाई का नाम है, इसलिए बल की इकाई न्यूटन होती है, बड़की n संकेत लिखना, बल की इकाई न्यूटन होती है। और छोटी इकाई डाइन होती है, छोटी इकाई बल की डाइन होती है। डाइन नहीं कह देना, डाइन, डाइन का अंग्रेजी विच होता है, इसका संकेत नहीं मिलता है, ये पूरा लिखा जाता है डाइन। और तुमको जानना चाहिए 1 न्यूटन में 1,00,000 डाइन होता है, 1,00,000 डाइन होता है। ये सब तुम्हारा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, 9th क्लास में आओगे। जीके माने जनरल नॉलेज, ठीक है? ये बल हो गया। अब कुछ मुख्य प्रकार के बल, कुछ मुख्य प्रकार के बलों के नाम। अभी खाली तुम नाम जानो, छोटा क्लास में हो। कुछ मुख्य प्रकार के बलों के नाम जानो, अभी नाम खाली जानो। कुछ मुख्य प्रकार के बलों के नाम। तो चलो एक तरफ से लिखे। पहला यांत्रिक बल, जानते हो विद्यार्थी? आदमी बल लगाए, मशीन बल लगाए, जानवर बल लगाए, आदमी के द्वारा, मशीन के द्वारा, जानवर के द्वारा, ये सब के द्वारा जो बल लगता है वह यांत्रिक बल हुआ। अंग्रेजी में इसको मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। रिक्शा वाला जो रिक्शा खींचता है
तुम जो साइकिल चलाते हो, घर में पोछा लगाते हो, सब हम लोग जितना भी आदमी हैं, मशीन है, जानवर है, ये सब जो बल लगाता है यह यांत्रिक बल कहलाता है। यांत्रिक बल दो प्रकार का है। एक है पुश फोर्स, जिसमें हम लोग धक्का लगाते हैं। एक है पुल फोर्स। तो पुल फोर्स हो गया विद्यार्थी खिंचाव बल। खिंचाव बल, इसके नामे से तुम समझ गए होगे स्टूडेंट कि हम कोई चीज़ पकड़ कर खींचते हैं, और यह है धक्का बल, जब हम कोई चीज़ को रोकते हैं। फिर इसके भी बहुत प्रकार होते हैं। ये एक प्रमुख प्रकार का बल है, इसको देख लो। पॉज कर देना वीडियो, पॉज करके रोक के उतारना चाहोगे उतारना, आगे बढ़ो। दूसरा होता है घर्षण बल। घर्षण बल, जैसे तुम कोई चीज़ को पकड़ करके कोई मान लो कि ये टेबल है, ये टेबल पर तुम इस चीज़ को धर के और इस टेबल पर इस चीज़ को पकड़ के तुम यहाँ से खींच रहे हो, बल लगा रहे हो। तो जो तुम्हारी यह वस्तु है, ये जो वस्तु है जो इस टेबल पर है, तो ये दोनों सटा हुआ है, तो इन दोनों के बीच यहाँ पर एक विरोधी बल काम करता है। जो आवाज़ सुनते हो ना बच्चे सब, आवाज़ सुनते हो घर घर, यहाँ एक बल काम करता है, यही बल है घर्षण बल। इसको छोटकी एफ से लिखते हैं विद्यार्थी, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। इसके बारे में भी बड़े क्लास में पढ़ोगे। विरूपक बल, विरूपक बल, विरूपक बल, इसी का उल्टा होता है प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल, ये सब सुना हुआ रहेगा ना, तो साइंस मजबूत होगा। विरूपक बल को अंग्रेजी में विद्यार्थी डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। और प्रत्यानयन बल को अंग्रेजी में विद्यार्थी रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अभी से तुरंत पहले हम तुमको दिखाए थे कि हम किताब को मोड़ दिए थे। ये मेरी किताब थी, याद करो, ये किताब थी ना, और इसको मोड़ के हम बेलन बना दिए थे। तो ये हो गया विरूपक बल। और जैसे ही हाथ हटाए ये फिर से किताब हो गई, तो ये हो गया रीस्टोरिंग फोर्स, है ना। ये हो गया विरूपक बल, यही इसके रूप को बिगाड़ दिया। तो जो रूप को बिगाड़ दे विद्यार्थी, वो विरूपक बल हुआ। हॉप बजरंगबली बन गए, नाटक में भाग लेने लगे, हॉप बजरंगबली बन गए, छोड़ दिए, फिर से वापस आ गए। इसी पर पढ़ोगे इलास्टिसिटी वगैरह क्लास 11 में जैसे जाओगे, अभी 8वीं में हो तो वहाँ पढ़ोगे। तो समझ रहे हो, विरूपक बल जो रूप को बिगाड़ दे। जैसे देखो, तुम कभी अपना पेंडुलम देखे होगे, पेंडुलम देखे हो ना विद्यार्थी, पेंडुलम, घड़ी रे घड़ी, नैकी दुर्गा स्थान जाने वाला रास्ता में नहीं है घड़ी का दुकान, देखना ऐसे ऐसे हिलता है। तो कौन बल है जो इसको वापस लाता है? यही प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल हमेशा वस्तु को चाहता है कि जैसनो छलें उसने बनी जो। यही कारण है कोई चीज़ को मोड़ते हो, छोड़ देते हो, तो फिर से क्या हो जाता है? सीधा हो जाता है। तो ये हो गया विरूपक बल, ठीक है। तो इस तरह से और भी बल है सर, बहुत बल है, कितना लिखें। देखो, विद्युत बल होता है, जो तुम देखते हो ना, करंट का झटका लगा तो विद्युत बल हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना।
और भी बल होता है। हाँ जी, चुंबकीय बल होता है। चुंबकीय बल कितना लिखेंगे हम, थक जाएंगे विद्यार्थी। मैग्नेटिक फोर्स होता है, चुंबकीय बल होता है। और दोनों बल मिला दोगे, आहा हा, कहना ही क्या, एकदम जवान हो जाओगे। ये दोनों को मिला दोगे तो बन जाएगा विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और एक बल तो तुम रोज अनुभव करते हो, वह बल है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। कुछ लोग गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल का अंतर नहीं समझते हैं। तुम लेकिन मेरा चेला चटिया हो, तुम समझना, यह ग्रेविटेशनल फोर्स है। यह किसी दो वस्तु के बीच लगता है, चाहे सूर्य और पृथ्वी हो, चाहे चंद्रमा और मंगल हो, चाहे मुकेशबा सुरेशबा हो, या विनित्या अनित्या हो, या कुत्ता बिलाय हो। ये सब गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन एक तरफ पृथ्वी रहे और दूसरे तरफ कोई वस्तु, तब जो बल लगता है आकर्षण बल, उसको गुरुत्व बल कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और इसी को विद्यार्थी भार कहते हैं। तो हम तुमको बताएं कि तुम जो है विद्यार्थी 3 नंबर तक आए थे, अब तुम कहाँ चले गए, 4 नंबर पर चले गए। ये 4 नंबर हो गया, यह 5 नंबर हो गया, यह 6 नंबर हो गया, यह 7 नंबर हो गया। नंबर ये पुराना है तो ये 8 नंबर हो गया। सब अलग अलग बल है। 9 नंबर पर जाओगे तो तुमको नाभिकीय बल मिलेगा। तुमको जानना चाहिए कि हम लोग सब लोग परमाणु से बने हैं और अभी विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा है। परमाणु में नाभिक है, नाभिक में कण है, वो कण के बीच बल लगता है, वह नाभिकीय बल है। नाभिकीय बल है। यहीं पर तुमको हम बताते हैं परमाणविक बल है, एटॉमिक फोर्स है। आणविक बल है, मॉलिक्यूलर फोर्स है। कितना लिखेंगे हम तुमको एक ही लाइन में बता दें। पूरे फिजिक्स में केवल बल का ही अध्ययन भरा हुआ है, इसलिए अब क्षमा करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। लिखो लिखो, समझो, लिखो। तरह तरह के बल होते हैं, बलों का तरह तरह का प्रभाव होता है। क्लियर? अब प्यारे विद्यार्थियों, तुम लोगों ने बल के बारे में बहुत चीज़ पढ़ लिया। अब तुम अगला क्वेश्चन पढ़ो कि दाब, दाब जिसे दबाव भी कहते हैं, दबाव अंग्रेजी में इसे कहते हैं प्रेशर। क्या है प्रेशर? क्या है दाब? क्या है क्वेश्चन? प्यारे विद्यार्थियों, तुम्हारे पिताजी मेरे ही तरह वृद्ध होंगे और वो कभी तुम्हें अपना शरीर दबाने कहते होंगे। तो तुम जब उनका शरीर दबाते हो तब पूरा शरीर तो एक साथ नहीं दबाते हो। बोलते हैं जैसा कमर दबा दो बेटा, कमर, तो तुम कमर दबाते रहते हो। लेकिन क्या, अपने पिताजी से पूछना, क्या जो तुम उनका कमर दबाते हो तो क्या तुम्हारे बल का प्रभाव केवल कमर पर ही रहता है? कभी तुम तमाचा खाए हो किसी से, गाल पर मारा है? तो गाल पर मारने से कंगन के पीछे क्यों झनझनाता है और माथे में क्यों दर्द होती है? तो विद्यार्थी एक बात जानो, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं ना,
तो वो बल का प्रभाव पूरा क्षेत्रफल पर, पूरा जितना बड़ा, जैसे तुम हमको अगर यहाँ दबाओगे, यहाँ दबाओगे, यहाँ दबाओगे, यहाँ दबाओगे, तो हम यहाँ भी कुछ ना कुछ खिंचाव अनुभव करें। ये कमीज पकड़ के खींच रहे हो, तो तुम तो यहाँ पकड़ कर, नीचे में पकड़ कर खींच रहे हो, लेकिन ये सब अणु पर बल वितरित होता है। तो बल समूचा क्षेत्रफल पर वितरित होता है। जैसे तुम बच्चा में नहीं पढ़ते हो कि सर 10 रुपया में हमको 4 नींबू दिया, 10 रुपया में 4 नींबू। तुम नहीं पढ़ते हो कि सर 10 रुपया में 4 नींबू दिया। तो आप बताइए तो 5 रुपया में कितना नींबू देगा? तब मौखिक बोल देते हो 10 का आधा 5, 4 का आधा 2। लेकिन तुम एक एक नियम से बनाते हो, तो 1 रुपया में 4/10 नींबू, और 5 रुपया में 4/10 गुना 5, इसी को कहते हो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो क्या आता है 2 नींबू। तो जिस तरह तुम निकालते हो ना, कोई भी चीज़ से इकाई पर जाते हो ना, तो तुमको भाग देना पड़ता है। जैसे मान लो 100 रुपया में तुमको 25 केला मिल रहा है, तो 1 रुपया में कितना केला मिलेगा? तब 25/100, 1/4 केला, समुच्चो केला नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुमको 100 रुपया में 250 केला मिल रहा है, तो 25 रुपया में कितना मिलेगा? तो तुम इसको ऐसे कटा सकते हो, 2.5 केला मिलेगा, है ना। अगर 500 केला मिल रहा है 100 रुपया में, तो 1 रुपया में 5 केला मिल जाएगा, पक्का पक्की कट गया। तो उसी तरह से जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं ना, तो बल का प्रभाव पूरा, जैसे इसी पर लगाते हैं बल, तो ये पूरा क्षेत्रफल पर बढ़ जाता है। तो इकाई क्षेत्रफल पर जितना बल लगता है ना बच्चों, उसी बल को दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, दबाव कहते हैं। तो दबाव किसे कहते हैं? तो तुम परीक्षा में लिखना आंसर, एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर लगते हुए बल को, एकांक क्षेत्रफल पर लगते हुए बल को दाब कहते हैं। बस दाब कहते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब एक चित्र बना लो, ठीक, और इसको लगाओ, खींचो, बल लगा के इसको खींचो। तो जो बल का प्रभाव है ये पूरा क्षेत्रफल पर पड़ा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की अंग्रेजी एरिया होती है, इसका पहला अक्षर ए हो गया। अब बल की अंग्रेजी फोर्स होती है, तो पहला अक्षर एफ हो गया। तब मान लिया कि ए मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर एफ न्यूटन बल लगा। तो अभी तुरंत पढ़ाए हैं कि इकाई वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर कितना बड़ा बल लगा, तो F/A, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। इसी को दबाव कहते हैं, बल बटे क्षेत्रफल। इसलिए P का सूत्र क्या हो गया? P फॉर प्रेशर, प्रेशर बराबर F/A, यानी दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ये दाब होता है, ये दाब होता है। और दाब की इकाई क्या होगी? ठीक, हम थोड़ा देर रुकते हैं ताकि यही चीज़ तुमको नज़र आता रहे, देखते रहो, है ना।
जो लोग इसको देखते हो। तुम जब वीडियो देख रहे होगे तो इसको पॉज कर करके देखना। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से तुम्हें आज एक सूत्र मिल गया। क्या सूत्र मिला प्यारे बच्चों? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो जानते हो बच्चों दाब की इकाई क्या होगी? तो बहुत लोग रटता है, तुम नहीं रटना, तुम वर्मा सर का चेला हो, तुम कभी मत रटना। दाब की इकाई क्या होगी? तो जाना बोलना कि रे बल न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। इसको ऐसा लिखना, ऐसे तिरछा लकीर लिखना, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, ऑब्लिक इसको बोलते हैं, और इसको पढ़ते हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। और तुमको अब इतना बड़ा नाम पढ़ने में वैज्ञानिक लोग को बहुत दिक्कत होने लगी। तो जानते हो विद्यार्थी, पास्कल नाम का एक वैज्ञानिक था। और जानते हो, तुम तो पढ़े हो ना, और नहीं पढ़े हो तो तुमको बताएं कि जब भी कोई पावर नीचे से ऊपर जाता है ना, तो प्लस से माइनस हो जाता है और माइनस से प्लस हो जाता है। गणित का नियम है, घातांक का नियम है। 7वां कक्षा में घातांक का नियम पढ़े थे। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं विद्यार्थी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को प्यारे बच्चों, इसी को पास्कल बोलते हैं। हाँ देखना, रास्कल नहीं बोल देना रास्कल नहीं बोल देना। किसी को गरियाना हो ना बेटा, हाँ सीख लो वर्मा सर से गाली। रास्कल माने पागल होता है, दीवाना, विक्षिप्त, छिटकपड़ी होता है रास्कल माने। रास्कल नहीं बोलना, पास्कल नाम है। 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर 1 पास्कल होता है, और पास्कल को PA लिखते हैं। PA, पास्कल को PA लिखते हैं। ठीक, 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर बराबर 1 पास्कल होता है ये। और तुम जानते हो विद्यार्थी, अभी तुम्हारे शरीर पर अभी जो है अभी वर्तमान में तुम्हारे शरीर पर तुम जानते हो विद्यार्थी, वायुमंडलीय दाब कितना है? अभी वायुमंडलीय दाब, तुम मैदानी क्षेत्र में न रह रहे हो, पहाड़ पर जाओगे ना तब दाब घट जाएगा, समुद्र के भीतर जाओगे तो दाब बढ़ेगा। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग दबाव होता है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी जो वायुमंडलीय दाब तुम पर पड़ रहा है ना, उसको कहते हैं एक वायुमंडलीय दाब। इसको एक एटीएम प्रेशर भी कहते हैं। और जानते हो विद्यार्थी, यह 1.013 गुना 10⁵ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ये जो देख रहे हो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, अब इसी को तुम देखोगे, तुम्हारे बहुत किताब में लिखा हुआ देखोगे, 76 सेंटीमीटर पारे का दाब। अब बहुत आदमी इसका माने बुझबे नहीं करता है, ये कौन चीज हुआ दादा 76 सेंटीमीटर पारे का दाब? तो तुमको जानना चाहिए कि दाब को मापने के लिए एक विशेष यंत्र का उपयोग किया जाता है। तुम लोग सब जानते हो, सब बोलते हो। जैसे हम पूछते हैं क्लास में, रे दाब को कौन चीज़ से नापते हैं, तो सब बच्चा बोलते हो बैरोमीटर। लेकिन तुम बैरोमीटर कैसा होता है, किस किस तरह का होता है, ये तो कभी देखे नहीं हो। तो आओ तुमको दिखाएं बैरोमीटर कैसा होता है। ये देखो विद्यार्थी, और ये सब फोटो हम गूगल से, यही तो इस बोर्ड का
चमत्कार है। गूगल से हम सब फ़ोटो को निकाले हैं, खोज कर डाउनलोड किए हैं, और जिन लोगों का यह फ़ोटो कॉपीराइट है उनसे हम हाथ जोड़कर कहते हैं, हम तो निःशुल्क शिक्षा दान करते हैं 7, 8, 9, 10 को। किसी का कॉपीराइट लेना, ये फ़ोटो मेरा नहीं है, यह किसी न किसी बड़े विद्वान ने बनाया है। और तुम अगर हमारे यहाँ आओगे, भगवान से प्रार्थना करो विद्यार्थी, लॉकडाउन खुले, तुम जितना आते थे उससे ज़्यादा संख्या में आओ, तो हम तुमको यहीं बैरोमीटर बना के तुमको दिखा देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, तुम देख रहे हो कि तुम खाली सुनते हो कि ऐसा होता है बैरोमीटर, वैसा होता है, लेकिन देखो तुमको हम चित्र दिखा रहे हैं, और यह चित्र हम गूगल से अपलोड किए हैं यहाँ इसमें, और वहाँ से खींच कर लाए हैं, निकाले हैं। बहुत ऐसे चित्र हैं जिन पर किसी न किसी बड़े विद्वान का कॉपीराइट है। हमको इनका कॉपीराइट का इस्तेमाल कोई रुपया कमाने या प्रसिद्धि कमाने, ये दावा करने का नहीं है कि ये मेरा चित्र है या कोई चित्र मेरा नहीं है। हम एक शिक्षक हैं, निःशुल्क शिक्षा दान करते हैं, सबके बच्चों को कहते हैं साइंस पढ़ना हो निःशुल्क, तो 8, 9, 10 के बच्चे हमारे पास आओ, पढ़ो। हम अब बैंक से अवकाश ग्रहण करके और मौज मस्ती का जीवन बिता रहे। तुम आओगे ना बच्चों, तो हम तुमको बैरोमीटर बना के भी दिखाएंगे। देखो बच्चों, बैरोमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो तुम यहाँ देखो, एक हम लोग नाद ले लिए, ठीक है। हम लोग क्या किए, इसी फोटो को यहाँ बना रहे हैं, एक नाद ले लिए, ये देख रहे हो ना, ये नाद है बच्चों, ये नाद ले लिए। पारा खरीद के ले आए, तुम लोग पैसा दोगे, पारा हम खरीद करके ले आवेंगे, पारा हम खरीद करके ले आवेंगे, और पारा से इसको भर देंगे, इसमें पारा से हम लोग भर देंगे। तुमसे हम बैरोमीटर बनवा देंगे, पारा से भर देंगे, इसको पूरा पारा से भर देंगे, एकदम लबालब पारा से भर देंगे, इसको पारा से भर देंगे। देख रहे हो ना, इसको पारा से भर देंगे, ये पारा से भर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि हम एक नली ले लेंगे, खूब लंबी, लगभग 1 मीटर लंबी, ये जो देख रहे हो ना ये नली, ये ले लेंगे, इसको भी पारा से लबालब पहले भर देंगे, और यहाँ नीचे में अंगूठा लगा के इसमें खड़ा कर देंगे, और इसको एक स्टैंड से कस देंगे ताकि गिरे बजड़े नहीं, जो कि चित्र में तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन हम तुमको बताते हैं कि हम जो बनाते हैं बैरोमीटर, पारा से इसको खड़ा कर दिए। तुम एक गजब चीज़ देखोगे विद्यार्थी, क्या देखेंगे सर, कि जो तुम तो एकदम ठसाठस पारा भरे थे, लेकिन पारा गिर जाएगा भार के कारण। जैसे अंगूठा यहाँ से हटाओगे ना कि पारा भद सना गिर जाएगा, और थोड़ा दूर गिर के इतना दूर, कुछ दूर तक ये पारा इसमें रहेगा, एकदम पक्का पक्की नहीं गिरेगा। अब काहे नहीं गिरेगा, गिरेगा कि चढ़ेगा, तो पहले जो तुम बैरोमीटर जिस समय बनाते रहोगे, पारा गिरेगा, पारा गिर कर और एक ऊंचाई पर जाकर स्थिर हो जाएगा। जब तुम बनाओगे ना विद्यार्थी, तो ये पारा गिरेगा और गिर कर और एक विशेष ऊंचाई पर स्थिर हो जाएगा। हाँ, और यही ऊंचाई जो होगी ये 76 सेंटीमीटर होगी, यही ऊंचाई होगी 76 सेंटीमीटर यहाँ से। तो समझ लो कि तुम्हारा नॉर्मल प्रेशर है। क्लियर हो गया। अब तुम हमसे पूछोगे कि वर्मा सर ये पारा काहे गिरेगा, गिरा तो सब काहे नहीं गिर गया। तो सुनो विद्यार्थी, यहाँ पर से हवा का दबाव पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर से हवा का दबाव पड़ रहा है, ठीक। भार के कारण पारा गिरा, तो ये हवा इसमें घुसना चाह रही है,
ये हवा क्या चाह रही है कि इसमें आए और इसमें घुसे और इस खाली स्थान को भरे। जानते हो, इसको कहते हैं टॉरिसेली का शून्य। टॉरिसेली एक वैज्ञानिक थे, इसको टॉरिसेली का शून्य कहते हैं। शून्य को अंग्रेजी में वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम जो बोलते हैं ना, नहीं बोलते भैकम कटल के रे, भैकम कटल के गाड़ी रुकी तो भैकम भैकम भैकम, वही है वैक्यूम। यहाँ भी देखते हो ना, चित्र में दिया हुआ है। सर यहाँ 760 mm दिया हुआ है, 29.92 इन दिया हुआ है, क्या है? अरे बेटा और बेटी, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो 76 सेंटीमीटर बराबर 76 गुना 10 मिलीमीटर, यही ना हो गया 760 मिलीमीटर पारे का दाब। यही दाब होता है सामान्य वायुमंडलीय दाब। क्लियर? अब ये प्रेशर इसको चढ़ाना चाहता है और इसका भार इसको क्या करता है? गिराना चाहता है। बड़े क्लास में आओगे तो इसका और फार्मूला सब भी तुमको बताएंगे। जब तुम हमारे यहाँ 11 में पढ़ने आओगे कि इसका फार्मूला निकलता है और उस फार्मूला से इसका वैल्यू निकलता है। ये जो इसका भार है पारा का, वो चाहता है कि नीचे गिरे और हवा जो घुसना चाहती है, यही दोनों जहाँ मैच ड्रॉ हो गया वहाँ रुक गया। अगर दबाव ये घट गया ये और गिर जाएगा, और अगर दबाव बढ़ गया तो पारा क्या होगा? चढ़ जाएगा। और कांच के नली में पारा आसानी से चढ़ता उतरता है और चमकीला होने के कारण दूर से दिखाई पड़ता है। तो इसी से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडल का दबाव शुरू में नापते थे। इसे कहते हैं साधारण बैरोमीटर। इसे क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? इसे कहते हैं साधारण बैरोमीटर। साधारण बैरोमीटर इस सबसे साधारण बैरोमीटर है और सबसे शुरू का बैरोमीटर है ना। और ये जो है शुरू के वैज्ञानिकों ने इसको बनाया था। अब किसको इतना फुर्सत है विद्यार्थी कि हम इस सब को देखें, इस सब को नापें? तो प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो कि आजकल के दुनिया में एक नई प्रकार का यह बैरोमीटर है। ठीक है, ये बैरोमीटर में जिस तरह घड़ी में कांटा घूम रहा है, उसी तरह इस बैरोमीटर में भी कांटा घूम रहा है और यहाँ रीडिंग दिया हुआ है। ये 850, 960, 970, 980, 990 ये सब, और ये प्रेशर वगैरह वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है। ये सारे पिक्चर हमने गूगल से लिए हैं और किन्हीं की कॉपीराइट है, तो मैं इसका इस्तेमाल सिवाय बच्चों की पढ़ाई के और किसी कार्य हेतु नहीं करता हूँ। यह मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ। बच्चे सब इससे आकर्षित होते हैं, इसलिए मैंने यह साहस किया है कि मैं इन बच्चों को दिखाऊं जो इस गांव देहात के बच्चे वर्मा सर्स निष्णात क्लासेस में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो इन चीज़ों को देख सकें। तो ये इस तरह का एंड्रॉयड टाइप का ये बैरोमीटर है और ये बैरोमीटर इसको दिखाई पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, हवा दबाव डालती है, इसके बारे में आज से बहुत वर्ष पहले तुम्हारे किताब में है ऑटो हॉर्न ज्यूरिक नाम के एक वैज्ञानिक थे। ये देख रहे हो ना बेटा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हेमीस्फीयर। हेमी माने होता है आधा। तुम लोग गांव देहात का लड़का हो, अंग्रेजी नहीं समझते हो, तो आओ हमारे पास पढ़ना, खूब अच्छा से समझाएंगे। आधा गोला है यह। तुम तो देख रहे हो उनकी एक गोला को 2 भाग में काट दिया, इसलिए 2 अर्ध गोला लिया। तो 2 अर्ध गोला लिया, एकदम खूब एकदम फौलाद का बना हुआ था। खूब मजबूत धातु को फौलाद कहते हैं बेटा, फौलाद का बना हुआ था। इसके अंदर ही जो देखते हो हवा निकालने का जगह है,
तो इसके अंदर वैक्यूम कर दिया गया, निर्वात कर दिया गया। तो निर्वात कर दिया गया तो दोनों गोला पर इधर से हवा का दबाव पड़ा, हवा का क्या पड़ा, दाब पड़ा। क्या पड़ा बच्चों, हवा का दाब पड़ा और इधरों से दाब पड़ा। अब भीतर में तो कुछ था नहीं, तो दोनों तरफ से हवा का दाब इसको कचा के दाब दिया। इसके बाद तुमने पास तो मोबाइल है, नेट है, तुम उसमें देखोगे डाउनलोड करके अपना मोबाइल में, तो तुम देखोगे हॉर्सेस पुलिंग द हेमिस्फीयर। इधर देख रहे हो ना 5-6 घोड़ा, 10-10, 12-12 घोड़ा। कोई कोई पिक्चर में देखोगे बैलगाड़ी में 10 ठो 12 ठो बैल लगा के इसको खींच रहा है, लेकिन ये अलग नहीं होता है, ये अलग नहीं होता है, जिससे पता चलता है कि हवा दबाव डालती है। इसके अंदर तो कुछ था नहीं, आई बाहर से दबाव डाला। अभी घोड़वा जो खींच रहा है ये दबाव उसको रोक रहा है। विद्यार्थी को बात बताते हैं, कभी कभी गिलास में गिलास फंस जाता है, हम लोग के घर में भी, तो खींचते नहीं खिंचाता है, थाली में थाली फंस जाती है, खींचते नहीं खिंचाती है। ये सब दाब के कारण होता है। दाब मापने के तरह तरह के यंत्र वैज्ञानिकों ने बनाए हैं, तुम्हें मैं दिखाऊं। ये एक विशेष प्रकार का यंत्र है, इसके बारे में तुम बाद में चलोगे तो पढ़ोगे। इसे बैरोमीटर नहीं कहते हैं, यह बैरोमीटर की सिस्टर है, इसे कहते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर, ये सब सुना हुआ रहेगा तो तुमको याद रहेगा। यह मैनोमीटर है, मैनोमीटर। ये क्या है विद्यार्थी, यह है मैनोमीटर। मैनोमीटर को हिंदी बोल देंगे ना, सब समझ में आ जाएगा। ये दाब नहीं मापी है, यह दाबांतर मापी है, दाब के अंतर को मापता है, दाब को नहीं, दाब के अंतर को। और तुम आराम से देख सकते हो कि यहाँ पर दाब का अंतर 0 है, क्योंकि ये ऊंचाई और ये ऊंचाई बराबर है, तो यहाँ दाब का अंतर 0 है। इसमें क्या देख रहे हो, देखो यहाँ तीर का चिन्ह दिया हुआ है ना तुम्हारे चित्र में, तो ये तीर का चिन्ह बता रहा है कि इधर दाब बढ़ गया और इधर दाब घट गया। तो ये दाब के, हम तुमको बताए ना, तुम आओगे ना 11 में पढ़ाएंगे, P बराबर फार्मूला होता है H ρg, ये सूत्र होता है। अभी तुम पूछोगे ना कि क्या, तो सब चीज़ बच्चा में जानना जरूरी नहीं है। ये रो हो गया पारा का घनत्व, बताए ना, पारा इसलिए लेते हैं, बहुत चमकीला है, दुनिया का बहुत भारी द्रव है, ये सबसे भारी द्रव होता है, कांच में चिपकता नहीं है, बहुत गुण होता है इसमें, इसलिए हम पारा हमेशा, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, छोटा क्लास में पढ़ते हो बच्चों, कि बैरोमीटर में पारा का ही उपयोग काहे करते हैं, तो 2-4 बात बोलना कि एक तो कांच में नहीं चिपकता है, दूसरा देखते हो यहाँ पर इसी तरह का यह मैनोमीटर है, जो कि यहाँ पर नली में, इसमें रीडिंग के लिए स्केल लगा हुआ है, खूब तुमको नहीं दिखाई पड़ता होगा। तो ये पिक्चर हम तुमको दिखा रहे हैं कि इस बार इधर का दबाव ज़्यादा हो गया, इधर का दबाव कम। तो जब दबाव बढ़ता है तो डाउन होता है, घटता है तो अप होता है। और तुम पढ़ोगे जब 11 में आओगे, वेंचुरी प्रवाह मापी होता है, जो गंगा जी सब में कभी कभी बोलते सुनते होगे कि बाढ़ आ गया, गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है, नीचे बह रहा है, ये सब बातें इसी मैनोमीटर से, दाबांतर मापी से मापी जाती हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, तुमको एक बात बता दें कि जैसे तुमको ये प्रयोग तुम घर में भी कर सकते हो। क्या करना विद्यार्थी, हम तुमको बताते हैं, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, पियो फेंको बोतल ले लेना। कौन बोतल लोगे, पियो फेंको। आजकल आता है पियो फेंको बोतल, इस तरह का बोतल रहता है ना, पियो फेंको नहीं रहता है, पियो फेंको बोतल ले लेना। और पियो फेंको बोतल लेकर के एक छेद यहाँ कर देना,
तो पूरे में छेद हो जाता है। तो चलो हम वैसा ही इस बार बनाते हैं। एक छेद यहाँ रखना, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, एक छेद यहाँ रखना, ठीक है, और एक छेद यहाँ रखना, यानी तुम 3 जगह छेद रखना, एक खूब ऊपर एक नीचे। अभी छेद में तुम ये लगा देना, एक स्टॉपर लगा देना ताकि छेद से पानी नहीं गिरे। ये लगा देना, ये लगा देना, ये लगा देना। या तुम जो 2-4 ठो बच्चा सब रहोगे तो अपना बच्चा सबको नहरे दाबला रख तब ये सब स्टॉपर लगाने का भी ज़रूरत, ये सब का भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा तुमको। ये सब स्टॉपर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुमको, ये सब स्टॉपर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और तुम उंगली से भी इसको दबा सकते हो। तो तुम जो है एक छेद यहाँ ऊपर में कर लेना, एक छेद थोड़ा बीच में कर लेना और एक छेद नीचे कर लेना। 3 बच्चा आके इसको चापे रहना। अब विद्यार्थी क्या करना, इसमें पानी भर देना लबालब। ये क्या भर देना, पानी। कौन बोतल में, वही जो 10 टकिया बोतल रे, 10 टकिया बोतल जो मिलता है, इसमें लबालब पानी भर देना, लबालब पानी भर देना। अब पानी भर के जैसे ही पानी उनी भर जाएगा उसका तीनों आदमियाँ उंगली हटाना, देखना कि इसका जो पानी गिरेगा ना बेटा वो नज़दीक गिरेगा, इसका पानी थोड़ा दूर गिरेगा, इसका पानी खूब दूर गिरेगा, खूब दूर फेंकाएगा, इसका पानी खूब दूर फेंकाएगा, खूब बेग से फेंकाएगा। काहे जानते हो, गहराई यहाँ कम है, यहाँ गहराई क्या है, कम। तो गहराई कम तो दाब कम और दाब कम। यहाँ गहराई ज़्यादा, दाब ज़्यादा, यहाँ गहराई सबसे ज़्यादा। तो गहराई जैसे सबसे ज़्यादा हो गया तो यहाँ दाब क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा, और इसलिए इसका बेग भी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से तुम देख सकते हो कि गहराई बढ़ने से दाब बढ़ता है। यही कारण जानते हो बच्चों, जो गोताखोर सब तुम देखते हो कभी कभी फिल्म सब में दिखाता होगा, मछली वाला सूट, विशेष प्रकार का सूट पहन करके और तब जाता है समुद्र के अंदर गोताखोर सब। और यह प्रैक्टिकल भी तुम कर सकते हो, तुम अपना घर में कर सकते हो और देख सकते हो कि कम ऊंचा अगर पानी का स्तंभ है तो कम दबाव है, और ज़्यादा ऊंचा है ज़्यादा दबाव है। इसके लिए क्या करना होगा, कोई पाइप ले लेना बच्चों, बैलून बांध देना, बैलून बांध दोगे, और जब तुम कम पानी रखोगे बैलून कम फूलेगा, और ज़्यादा पानी रखोगे तो बैलून ज़्यादा फूलेगा। तुम देखोगे कि पानी का ऊंचाई जैसे से बढ़ते जाएगा बैलून का ये आकार बढ़ता जाएगा। इसी सब तरह का प्रयोग अन्य सब वैज्ञानिक भी करते हैं। तुम्हारे पुस्तक में इन सभी चीज़ों की चर्चा है। केरासन तेल निकालने वाला कीप देखे होंगे बच्चों, उस पर ट्यूब होता है ना, साइकिल का ट्यूब, उसको काट लेना, छील लेना, बांध लेना, और यहाँ पर कांच का नली जोड़ लेना, और इसको जितना भीतर ले जाओगे उतना देखना यहाँ दबाव बढ़ेगा। ई तरफ यही ना दाबांतर मापी अभी न पढ़ाए, इसको ऊपर उठाओगे तो ये भी ऊपर उठेगा, भीतर जाओगे तो इस भीतर जाएगा। इससे पता चलेगा कि द्रव स्तंभ दबाव डालती है, और जाते जाते अंत में दिखा दें, डॉक्टर साहब सब लोग जो हम लोगों का ब्लड प्रेशर नापते हैं, सुनबे करते होगे, उसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। इसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। ये परीक्षा में जनरल नॉलेज में क्वेश्चन आता है, या तरह तरह का होता है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, और तुम तो जानते ही हो कि जो आदमी का साधारण ब्लड प्रेशर होता है वो 120 होता है उच्च, और 80 होता है निम्न।
यहाँ 70 और 118 दिखाया है, 10 20 2 4 का अंतर, कोई अंतर नहीं है। ऐसा तुम देखे होगे, हाथ में लपेट कर और पंप करके ये फुला दिया जाता है, यहाँ देख ही रहे हो। और बड़े बड़े डॉक्टर सब इससे भी बड़ा बड़ा अच्छा स्फेग्मोमैनोमीटर यूज करते हैं। अंजनी बाबू सब जैसे बड़े बड़े डॉक्टर सब के यहाँ बड़ा बड़ा क्लिनिक में तुम देखे होगे, इस तरह का स्टैंड में लगा रहता है। भगवान करे, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम में से कुछ बच्चे संकल्प लो कि मेरे पुराने पढ़ाए हुए विद्यार्थियों की तरह, डॉक्टर अनुज की तरह, डॉक्टर अवधेश की तरह, सत्यप्रिय की तरह, तुम आनंद कमल की तरह तुम भी कल डॉक्टर बनो और ब्लड प्रेशर नापो, कोरोना संकट से देश को बचाओ, आगे बढ़ो, वर्मा सर से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, विजन करो, जुड़ो और देखो। तुम अगर अधिक से अधिक संख्या में जुड़ोगे तो ऑनलाइन क्लास में भी आने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तुम लोग छोटे बच्चे हो, इसलिए तुम्हारे लिए हम वीडियो अपलोड करके तुमको भेज रहे हैं। देखो और कमेंट करो इसी तरह। धन्यवाद। और भी हम इस चैप्टर का भी प्रश्न उत्तर लिखाएंगे, ईंधन का भी प्रश्न उत्तर लिखाएंगे और फिर तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारे प्यारे वर्मा सर, दुलारे वर्मा सर। लोग मेरे बारे में जो कहें, परंतु तुम जो मेरे दिल के टुकड़े हो वह मुझे अच्छा से जानते हो। धन्यवाद, थैंक यू। तुमने देखा, इससे लाभ उठाया। कैसा लगा विद्यार्थी, कमेंट करना, कमेंट कॉलम में हम पढ़ते हैं, देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।